हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कुछ नहीं सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एग्जांपल नंबर 12 देखने वाले हैं। बहुत ही बिंदु सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को बस सॉल्व करना है। जैसे कि हमने 11 किया था वैसे ही 12 भी है। जैसे कि हम लोगों ने 11 किया था वैसे ही 12 है, बट यहाँ पे आइडेंटिटी थोड़ी अलग लगेगी। वहां पे प्लस प्लस में लग रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइडेंटिटी कितनी होती है पहले ये बताओ हमें। अगर आप यहाँ पे कूद के आए तो पहले ये बताओ आइडेंटिटी कितनी होती है। आइडेंटिटी होती है 4। आपके कोर्स में कितनी दी है? 4। आपके चैप्टर में कितनी दी है? 4। ठीक है, वो कौन कौन सी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो भी दिया है वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप आइडेंटिटी यूज करिए। कौन सी यूज करें ये तो अपने को पता ही नहीं है। ये तो अपने को पता नहीं। ये क्वेश्चन ये नहीं बताने वाला कि आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करिए, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करिए। अगर ये बता देगा तो भाई साहब आप तो बस देख के एकदम छाप दोगे, आप तो अपना दिमाग नहीं यूज करोगे। हाँ कि ना? तो ये भाई साहब आपको ये नहीं बताने वाले कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। हाँ, चैप्टर में लिख के दे दिए हैं, ये है आइडेंटिटी 1, ये है आइडेंटिटी 2, ये है आइडेंटिटी 3, ये है आइडेंटिटी 4। ठीक है ना? बट आप कौन सा यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ई के लिए खुद दिमाग लगाइए। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ खुद दिमाग लगाने के लिए क्या करना है। देखो ध्यान से, अगर दो टर्म दिए हैं, अगर उनके बीच में प्लस हो रहा है तो आप ये वाला लगाओ, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का ये प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर अब देखो अब चार अगर टर्म दिया, चार दिखाते हैं कैसे। अगर दिया हो x माइनस a, हाँ कि ना? या फिर अगर दिया हो, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। ठीक है, अगर दिया हो, मान लेते हैं अगर दिया है a प्लस बी दिया है और दिया है a माइनस बी दिया है, देखो तो चार टर्म है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, अब तीसरा ये तीसरा है आइडेंटिटी, ये दूसरी, ये है पहली। अब चौथी क्या कहती है? कहती है कि अगर आपके पास x, सुन लो, x प्लस a है और अगर x प्लस b है, ठीक है, ये दोनों चेंज हो जा रहा है, तो अपने पास आंसर क्या आने वाला है? ध्यान से सुनना, ये आएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b हो जाएगा। इधर लिखेंगे x और इनटू में लिख देंगे ab। इन दोनों को a और b को प्लस में यहाँ पे लिख दिया x के साथ और ab को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये होता है चौथी आइडेंटिटी। अब ध्यान से आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो वैल्यूज है a और b, और यहाँ पे भी दो वैल्यू है a और b, बट यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो भाई साहब ये नहीं होगा यूज। यहाँ पे देखो दो वैल्यू है बट बीच में क्या है? माइनस। इसमें भी क्या है? दो वैल्यू बीच में है माइनस, और ऊपर है स्क्वायर और इसमें भी क्या है? स्क्वायर। तो भाई साहब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? स्क्वायर। हाँ कि ना? स्क्वायर नहीं, क्वेश्चन नंबर मतलब आइडेंटिटी नंबर 2 यूज करेंगे। तो समझ में आया ना कैसे करना है? बस देखना है, अगर माइनस है बीच में दो वैल्यू के, तो भाई साहब अपना बुद्धू सा आ जाएगा आंसर इसका। कैसे निकालेंगे? ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। चलो, मुझे लगता है आ गया होगा आपको। इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इस वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों ने किया था 11 देख लेना बाबू, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारा सब कुछ यहाँ पे मैं बताने की कोशिश तो करूंगा, बट उसको देख लोगे तो अच्छे समझ में आएगा। चल अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। हमने लिखा 4p लिखा, 4p माइनस 3p का होल स्क्वायर लिखा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले को यूजिंग आइडेंटिटी लिखो। यूजिंग लिख के याद होगा आपको। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ये आप लिखोगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये लिखते ही इसीलिए हैं ताकि आपको याद रहे। ये लिखवाया भी आपको एग्जाम में जाता है ताकि आपको याद रहे। इसके मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं ताकि आपको लगता है टीचर को, हाँ भाई साहब आपको कुछ पता तो है ना। आपने भले ही कैलकुलेशन में गलत लिखा है, अगर ये लिख दोगे तो हाँ आधा नंबर दे सकता है। ठीक है ना? पहले का स्टेप मार्किंग के नंबर दे दिए आपको, भले ही आंसर गलत लिख के आप स्टेप मार्किंग के दे दिए हैं। हाँ कि ना? तो उनको बस लगता है हाँ भाई साहब बंदे को कुछ पता है, ठीक है, तो इसलिए लिख देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यही चीज लिखी है यहाँ पे, तो सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। इसको क्या करोगे? इसमें चेंज करोगे तो आंसर क्या आने वाला है अपना ये। अब देखो यहाँ पे कह दो, अगर a की वैल्यू क्या है? 4p है, और b की वैल्यू क्या है? हमारी b की वैल्यू है 3p, तो आंसर कैसे सॉल्व होगा? ऐसे ही सॉल्व होगा। कैसे? ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा अपना आंसर। इसमें पुट करना शुरू करें, पुट कर देते हैं डायरेक्टली। 4p है तो यहाँ पे 4p का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, a बताओ कितना है हमारा? a कितना है हमारा? a हमारा है 4p
बी कितना है हमारा बता दो, बी कितना है 3p, बी कितना है 3p है अपना, और प्लस में बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू क्या है 3p, तो यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू क्या होगी 3p का होल स्क्वायर। आंसर कितना आने वाला है अपना, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 6, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16 16, p का स्क्वायर माइनस का 4 और 2 क्या हो जाएगा 4 2 8 8 9 से 8 3 24 24, यहाँ पे p है यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और p का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये आइडेंटिटी यूज किया आंसर आ जाएगा पुटुक से ये। तो ये हो गया अपना, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। इसको हम लोग क्या करते हैं रब करते हैं। तो हमने आपको बस बता दिया है आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, बता दिया क्या। अब आप बीच में देखिएगा कैसे क्या यूज हुआ है। चलो इसे रब करते हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा सॉल्यूशन सही हुआ है कि नहीं। अब आते हैं इस पे, लिखा क्या है, पॉइंट जब भी आए ना तो कंसीडर हमेशा दिमाग में ये मत रखा करो भाई साहब ये तो पॉइंट में, आप मान के चलो बिना पॉइंट में, बस इतना याद रखो जब आंसर निकलेगा ना तो पॉइंट लगाना मत भूलना। अब देखो अगर ये होता 49, अगर ये होता और 49 का स्क्वायर लिखा होता, अगर ये 49 होता और 49 का स्क्वायर लिखा होता तो कैसे करते। सर कहते अरे सर जी ज्यादा टेंशन मत मान लो यार, क्या करना है आपको 49 लिखो इंटू 49 लिखो, फटाक से आंसर निकाल दो, ठीक है। बट हम लोग को क्या है ऐसे नहीं करना है। अगर एग्जाम में कह ही रहा है कि भाई साहब इसका आइडेंटिटी यूज करके दे लिखो, और अगर आप क्या कर दे रहे हो आंसर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख भी दे रहे हो ना, तो कहेगा नहीं बाबू अपने को ये नहीं चाहिए। आपको मिला क्या अंडा, जीरो मिला। क्यों मिला, क्योंकि वो कह रहा था भाई साहब हमको चाहिए आइडेंटिटी से, और आप निकाल रहे हो ये मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करना, एक का कहना ही यही है। तो क्या करोगे आइडेंटिटी फिर तो यूज करना रहेगा ना, तो कैसे यूज करोगे, अपने को मार्क्स चाहिए ना, अगर नहीं चाहिए तो फिर क्या नहीं चाहिए, मार्क्स तो चाहिए ना अपने को। चलो अब देखो 49 का स्क्वायर है तो इसको कैसे करें, तो सोचो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ऐसा इस नंबर को इस तरीके से चेंज किया करो कि इसकी जो ये 1 डिजिट हो और 10 डिजिट हो, या फिर 1 ही ले लें, 1 डिजिट क्या बन जाए हमारी 0 बन जाए, बस इस तरीके से किया करो। और अगर 10 भी हो जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छा यार, और 100 भी अगर बन जा रही है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। बस मैं बताने के रहा हूँ कि 0 बस बन जाए तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। यहाँ पे देखो 49 है, 49 के बाद क्या आता है 50। अरे भाई साहब अपने को मिल गया, एक नंबर मिल गया ना। 49 के बाद क्या होता है 0 होता है, 49 के बाद क्या होता है 0 होता है, 49 का बाद क्या आता है 50 आता है। तो आप हाँ भाई साहब ये 50 हो जाएगा। बट अरे यार 49 से बड़ा है 50, 49 से बड़ा है 50, तो 49 तो 50 के बराबर नहीं हो सकता, तो बराबर कैसे बनाए। तो क्या है 50 में आप माइनस कर दोगे 1, तो कहोगे हाँ ये तो बात सही कही आपने कि 49 में आप क्या करो इसको 50 बना दो, 50 में माइनस कर दो 1। हाँ 49 को ऐसे लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर इसकी जगह तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ध्यान से सुनो, इसकी जगह आप लिख सकते हो 40 + 9 भी लिख सकते हो, हाँ कि ना। तो क्या है हाँ बच्चों ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बट जो पास में है ना उसी को लिखने में क्या जा रहा है। बट आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, 40 + 9 लिख सकते हो और 50 + -1 लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अब देखो ये क्या है इसका स्क्वायर है, ये क्या है इसका स्क्वायर है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इस वाले में देखो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, दो वैल्यू है, बीच में क्या हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे यूज करोगे आप ये सेकंड आइडेंटिटी का, क्योंकि माइनस है a - b का फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे कौन सा यूज करोगे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो आप इन दोनों में से कोई भी कर लो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा चलो करके देखते हैं, क्योंकि देखो ये वाला यूज करोगे ना, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला यूज करोगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यूज का। देखो 9 है, 9 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो अपने पास 1 ही है, तो हम लोग उस वाले को चूज करते हैं जल्दी। जितनी छोटी वैल्यू रख सको उतनी छोटी वैल्यू हम लोग रखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर, तो हमारा a - b का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 50 और b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा रखें, a की वैल्यू क्या है हमारी 50 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू क्या है 50, b की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो चलो
50 का स्क्वायर क्या करोगे, 5 5 25, 25 लिख दोगे और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 दो बार बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 50 का ट्वाइस करोगे मतलब क्या हो जाता है, 100 हो जाता है प्लस 1, हाँ कि ना। अब यहाँ पे देखो 100 में से अगर 1 चला जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है, 99। तो आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनो, 50 क्या ये हो जाएगा हमारा 2500, यहाँ से माइनस हुआ तो आ जाएगा 99। अब बताओ इसमें से 99 माइनस करोगे तो क्या आएगा, अपना आ जाएगा 2401। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2401। तो एक बार करके देख लें, क्या देख लें का कि अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आंसर देखो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 2401, हाँ आ रहा है। बट मैंने क्या कहा था कि आंसर निकालने के बाद बाबू पॉइंट मत भूल जाना। आप क्या कर चुके हो, अभी तक हमने जो आंसर निकाला वो क्या कर चुके हैं, पॉइंट भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट क्या था, 9 था। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने इसे चेंज किया है वो इसमें चेंज किया है। तो क्या करेंगे, इस हर एक प्लेस पे क्या लिखेंगे, वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया 0.1, हाँ कि ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, 0.0 आएगा, यहाँ पे भी 0.0 आएगा, याद रखना इस चीज को। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्या, ये क्या हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब क्या होगा, ये 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 जीरो के बाद में लगेगा, 1 जीरो के बाद में लगेगा या नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये क्या जाएगा, हमारे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार में। अब ये जब होगा तो यहाँ पे तो अपना ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या है, 10 में से हुआ है 1 गया है और ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 में से इतना गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये 1.0 लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारा 1.0 है, 1.0 लिख सकते हो, ठीक है। एक बात कह रहे हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो आंसर हमारा, अगर देखना चाहो कि आंसर किस में आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या था, 49.2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 49.2 इंटू 49.2 कह रहे हैं, 4.9 लिखा है, 4.9। तो यहाँ पे दो वैल्यूज के बाद, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक वैल्यू के बाद यहाँ पे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 2 वैल्यू के बाद पॉइंट हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 24.01 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आंसर आएगा। तो हमारा आंसर लगभग क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये हमारा क्या है, 0.1 है, तो ये अपना 0.1 ही रहेगा। और ये भी हमारा क्या आएगा, अब यहाँ से चल जाएगा तो अपना 99 ही आएगा, ठीक है ना। 99, ये इधर से ये चल जाएगा 1, तो ये हमारा 9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। बट हम लोग मान के चलते हैं कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 24.01 ही आएगा। क्या आएगा, 24.01 आएगा। आप चाहो तो 0 इस चीज को क्या लिखो, 0.1 लिखो या 5 लिखो, आप ही के ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, ये देखो हम लोगों ने ये चीज को गलत ही लिख दी है, क्या है हम लोग करते रहते हैं। ये तो 49 ना, नहीं सही लिखी थी, 49 ना, सही, हाँ सही, एकदम सही, ठीक है ना। ये 49 नहीं 50 है, चलो समझ में आ गया ना। तो आप क्या करना है, आपको बस क्या करना है, सबको ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। बाद में आप पॉइंट लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक लाइन लिख दो, आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। क्या कर दोगे, आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कंसीडरिंग, यहाँ पे एक लाइन लिखो, कंसीडरिंग 4.9 एज 49। बस इतना लिख दो, आपका आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा इस तरीके से लिख दो, ठीक है ना, पूरा का पूरा इस तरीके से लिख दो, बस खत्म कहानी। फॉर जस्ट कैलकुलेशन लिख दोगे, फॉर सिंपल कैलकुलेशन, बस लास्ट में आप क्या कर देना, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना कि इसको मैंने ये मान के रखा था, इसको मान के रखा था, ठीक है। फिर बाद में लिख दोगे और आराम से पॉइंट लगा देना लास्ट में। तो पॉइंट लग गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। इसको रब कर देते हैं। अब हमारा क्या है, कोई और बचा क्वेश्चन नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 भी हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, 14 जितने भी हैं सब देखेंगे।
तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और एग्जाम्पल नंबर 12 देखने आना। देखने का सब्जी देख तो लिए, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 और फिर एक्सरसाइजेस बहुत हैं क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।